बहुत समय पहले एक बंदर नदी के किनारे एक सेब के पेड़ पर रहता था। वह अकेला रहता था लेकिन बहुत खुश था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला। वह तैरकर पेड़ पर चढ़ गया और बंदर को बताया कि उसने बहुत दूर की यात्रा की है और वह भोजन की तलाश में है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। दयालु बंदर ने उसे कुछ सेब दिए। मगरमच्छ ने उसे धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि क्या वह फिर से बंदर के पास जा सकता है। बंदर ने कहा, आपका हमेशा स्वागत है। उसके बाद मगरमच्छ हर दिन बंदर के पास जाने लगा। वे सेब साझा करते थे और जो कुछ भी वे जानते थे उसके बारे में बात करते थे। मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है और वे नदी के दूसरी ओर रहते हैं। इसलिए उदार बंदर ने कई सेब तोड़कर अपनी पत्नी के लिए मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ की पत्नी सेब से प्यार करती थी, लेकिन उसे अपने पति द्वारा अपने नए दोस्त के साथ इतना समय बिताने से जलन होने लगी। उसने नाटक किया जैसे कि उसे विश्वास नहीं था कि उसका पति एक मगरमच्छ एक बंदर के साथ दोस्ती कर सकता है। मगरमच्छ ने उसे बंदर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में आश्वस्त किया। मगरमच्छ की पत्नी ने अपने मन में सोचा, अगर बंदर केवल ये मीठे सेब खाता है तो उसका मांस भी मीठा होना चाहिए। वह एक स्वादिष्ट भोजन होगा। इसलिए उसने अपने पति से अपने दोस्त को घर आमंत्रित करने के लिए कहा ताकि वह उससे मिल सके। लेकिन मगरमच्छ अपने दोस्त को घर आमंत्रित करके खुश नहीं था। तो पत्नी ने एक योजना सोची। उसने बहुत बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि वह तभी ठीक हो सकती है जब वह बंदर का दिल खाए। अगर उसका पति उसकी जान बचाना चाहता है तो उसे अपने दोस्त का दिल लाना होगा। मगरमच्छ अपनी पत्नी पर विश्वास करने के लिए काफी मूर्ख था, लेकिन अपने दोस्त को मारने के विचार ने उसे बहुत दुखी कर दिया। वह अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, साथ ही वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी मर जाए। इसलिए मगरमच्छ सेब के पेड़ के पास गया और बंदर को अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर आमंत्रित किया। बंदर बहुत खुश था और तुरंत मान गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह अपनी पीठ के बल नदी के पार दूसरे किनारे तक सवारी कर सकता है। नदी के बीच में पहुंचने पर मगरमच्छ डूबने लगा। भयभीत बंदर ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मगरमच्छ ने कहा। मेरी पत्नी बीमार है और वह तभी ठीक हो सकती है जब वह बंदर का दिल खाए। बंदर हैरान रह गया और तेजी से सोचने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह मगरमच्छ की पत्नी की जान बचाने के लिए खुशी खुशी अपना दिल छोड़ देगा, लेकिन उसने अपना दिल अपने पैर में पीछे छोड़ दिया था। बंदर ने मगरमच्छ से जल्दी वापस लौटने का अनुरोध किया ताकि वह अपना दिल ले सके। मूर्ख मगरमच्छ खुश हो गया जब उसने सुना कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल देने के लिए काफी दयालु था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल देने को तैयार था। अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को साबित करते हुए अपने दोस्त को न मारने के विचार ने उसे खुश कर दिया। मगरमच्छ पीछे मुड़ा और जितनी तेजी से वह पेड़ तक तैर सकता था। जब वे पहुंचे तो बंदर पेड़ पर चढ़कर सुरक्षित हो गया। बंदर ने मगरमच्छ की ओर देखा और कहा, अब तुम अपनी दुष्ट पत्नी के पास वापस जा सकते हो और उसे बता सकते हो कि उसका पति इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। आपकी मूर्खता का कोई समानांतर नहीं है। आप अपनी पत्नी की अनुचित मांग के कारण मेरी जान लेने के लिए तैयार थे, तब आप मुझ पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त मूर्ख थे और मुझे वापस पेड़ पर ले आए। कहानी की सीख, एक बुद्धिमान दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है। बंदर की त्वरित सोच और चतुराई ने उसे खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण मगरमच्छ ने एक अच्छा दोस्त खो दिया। गुड नाइट बच्चों। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और अगर चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।